को सलाम। तो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के सलीब पर दूसरे कलमे के बारे में। तो हमारे खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहाँ पर हम इशाया नबी की सहीफे पर गौर करेंगे कि इशाया नबी कहते हैं, वो आदमी में हकीर मर्द लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारे ही खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हमारी ही बदकारी उस पर लाद दी। हमारी बदकारी खुदा यीशु मसीह के ऊपर लादी हुई थी जब वो कोहे कलवरी की राहों पर चल रहा था। हमारे गुनाहों का बोझ उठाए हुए हमारा खुदा यीशु मसीह वो सताया गया, तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने ज़ुबान खामोश रहती है और अपनी ज़ुबान नहीं खोलती, हमें आज अपने गुनाहों पर गौर व खौस करने की ज़रूरत है और हम उस डाकू की तरह खुदा यीशु मसीह को पहचाने, जिसने सलीब पर खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया। तो खुदा यीशु मसीह ने बहुत इख्तियार से उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारे खुदा यीशु मसीह ने उस डाकू पर, जब वो इतने दर्द और कर्ब की हालत में था, तो भी उसने उस डाकू पर रहम किया। हालांकि वो सताया जा रहा था, हमारी ही बदियों के लिए उस पर सियासत हुई, हमारे गुनाहों का बोझ उस पर लादा हुआ था, तो भी हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारे ही गुनाहों के लिए उस पर सियासत हुई। हमारा खुदा यीशु मसीह जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती है, उसी तरह खामोश रहा। लेकिन जब एक डाकू खुदा यीशु मसीह से फरियाद करता है, क्या यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो उसने बहुत इख्तियार से उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बेशक हमारा खुदा यीशु मसीह, जिसके पास ज़िंदगी और मौत की चाबियाँ हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि कुल दुनिया का इख्तियार मुझे बख्शा गया है, तो बेशक उसके पास इख्तियार है। उसने उस डाकू को बहुत इख्तियार से कहा और बहुत ही मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालांकि हमारा खुदा यीशु मसीह दर्द और कर्ब की हालत में था। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको भी बचा। जो डाकू था खुदा यीशु मसीह को जो बाईं तरफ था, उसने कहा कि अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। उसने उससे कहा, यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? खुद भी बच और हमें भी बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से अब भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। जो दूसरा डाकू था जो बाईं तरफ था, उसने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया था। और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। तो क्योंकि वो डाकू खुदा यीशु मसीह को पहचान चुका था, जब खुदा यीशु मसीह अपने मुंह से पहला अल्फाज उसने माफ़ी का कलमा कहा कि अब आप इन्हें माफ़ कर, तो वो डाकू खूब ही सुन रहा था। फिर उसने उससे कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो देखिए हमारे खुदावंद की मोहब्बत कि उसने उसे किस तरह से जवाब दिया, और उस डाकू ने उसे पहचान लिया था कि यह हकीकी बादशाह है। और उसने उसे कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, क्योंकि वो डाकू खुदा यीशु मसीह को पहचान चुका था। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ
फिरदौस में होगा। आमीन। क्योंकि वो डाकू खुदावंद यीशु मसीह को पहचान चुका था कि ये एक बादशाह ही है, ये यीशु अल मसीह खुदा ताला का बेटा है, जिसने इतने इख्तियार से कहा, ए बाप इन्हें माफ़ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि वो डाकू उस वक्त सुन रहा था और उसने पहचान लिया। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत इख्तियार और बहुत ही मोहब्बत से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, हालांकि वो दर्द की हालत में था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा हुआ था, और उस दर्द को जो कीलों के कांटों की उसके सर पर थी, हालांकि उसके हाथों में कील गाड़े हुए थे, उस दर्द को भी वो सह रहा था और वो डाकू की बात को भी गौर से सुन रहा था। हालांकि उसके हाथों में कील और उसके पाँव में भी कील जड़े हुए थे, उसके सर पर कांटों का ताज था, तो भी उसने उस डाकू की तरफ बहुत ही प्यार से और बहुत ही मोहब्बत से देखा और उसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो हमारा खुदावंद यहाँ पर उस डाकू को बहुत ही इख्तियार से कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था कि यही अल-कादिर खुदा ताला का बेटा है, जिसने जो लोगों को माफ़ कर रहा है इतनी दर्द और इतनी कर्ब की हालत में भी, जिसका कोड़ों की मार से चमड़ा खिंचा जा चुका था, जिसकी पसली में नेज़ा लगा हुआ था, जिसके हाथों और पाँव में कील लगे हुए थे, तो भी वो डाकू की तरफ इतने प्यार और हलीमी से देखता है और उसकी बात को गौर से सुनता है। हालांकि दूसरे डाकू जो खुदावंद यीशु मसीह को लानतान कर रहा था, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भी कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ भी देखता है, लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं देता। हमारा खुदावंद जो सब चीज़ों पर कादिर है, इतने दर्द और इतनी कर्ब की हालत में भी उसने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारे यीशु मसीह ने उस मौत को बर्दाश्त किया, हमारे ही गुनाहों की खातिर उस पर सियासत हुई, हालांकि हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, वो हमारे ही गुनाहों की खातिर घायल किया गया, हमारे ही गुनाहों की खातिर उस पर सियासत हुई, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आज हमें ज़रूरत है हम अपने गुनाहों पर गौर व खौज करें और उस डाकू की तरह हम खुदावंद को पहचान लें और उसके उस मोहब्बत को याद करें जो उसने कोहे कलवरी की राहों पर और सलीब पर चांद की हालत में भी उसने एक डाकू को फिरदौस में दावत दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें आज भी बुलाता है, हमें अपने गुनाहों पर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। आज हम उस डाकू की तरह खुदावंद को पहचानें और अपने गुनाहों से किनारा करें और उसके दर्द को, उसके रंज को हम देखें और सीखें कि हम अपने दिलों को, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करें और खुदावंद को पहचान कर सच्ची तौबा करने वाले बने। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। हम अपने गुनाहों से किनारा करें और सच्ची राह पर चलें जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाई है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम सब मेरे शागिर्द हो, क्योंकि वो हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया, हमारे ही गुनाहों की खातिर उस पर सियासत हुई। हमें खुदावंद का शुक्र करते रहना चाहिए और आज हम खुदावंद के पास आते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदावंद यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं। जिस तरह उस डाकू ने खुदावंद को माना, खुदावंद हमें भी अपने साथ उस जगह पर जो बनाए आलम से हमारे लिए तैयार की गई है दाखिल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के वसीला से बरकत हासिल करने वाले बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस।